Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nimra Zafar. This is the video by Legal Concept, CSS, PMS and Law. Before starting our today's lecture, please subscribe the channel and press the bell icon so that you may get notification of the new videos timely. So let's move towards our today's lecture. Today we will study about Islamic jurisprudence and our today's topic is Quran as a source of Islamic jurisprudence. आज हमने पढ़ना है कि कुरान इस्लामिक jurisprudence की सोर्स कैसे है। इसको समझने से पहले ये बात समझना ज़रूरी है कि इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस होता क्या है। जो वर्ड जूरिस्प्रूडेंस है वो वर्ड जूरिस्प्रूडेंशिया से निकला है, जिसका मतलब होता है नॉलेज ऑफ लॉ। तो इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस का क्या मतलब होगा? नॉलेज ऑफ इस्लामिक लॉ। इस्लामिक लॉ जो होता है उसको हम कहते हैं इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, अब उसकी सोर्सेज में से एक सोर्स जो है और सबसे पहली सोर्स है कुरान। कि इस्लामिक लॉ जो हमारा है उसकी सोर्स क्या है, वो आया कहाँ से है, तो उसकी सबसे पहली सोर्स हमारे पास कुरान मजीद है, जो कि अल्लाह ताला से की तरफ से उतारी गई किताब है। ठीक है, हमारे सारे इस्लामिक लॉज उसी के अकॉर्डिंग बने हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेक्चर टू नो अबाउट कुरान। कुरान क्या है, टू नो अबाउट द कुरान एज अ सोर्स, कि ये सोर्स कैसे है इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस की, एंड टू नो अबाउट इम्पॉर्टेंस ऑफ द कुरान। और आज स्टडी करेंगे कुरान की इम्पॉर्टेंस को। इंट्रोडक्शन। द फर्स्ट सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ इज़ द होली कुरान विच इज़ द रेवल्यूशन ऑफ अल्लाह। कि जो होली कुरान है ये अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल की गई किताब है और यही हमारे इस्लामिक लॉ की सबसे पहली सोर्स है। द बुक इन विच द मैसेज टू मैनकाइंड इज़ कंटेन्ड, ये ऐसी किताब है जिसमें तमाम इंसानियत के लिए जो है मैसेज मौजूद है। किसकी तरफ से? अल्लाह ताला की तरफ से। इट इज़ द वर्ड ऑफ अल्लाह रिवील्ड टू होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। ये वो किताब है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी गई थी। इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ इस्लामिक लॉ एंड अ बुक ऑफ एग्जॉल्टेड पावर। कि इस्लामिक लॉ की जो फाउंडेशन है, जो बेस है, उसकी बुनियाद है, वो क्या है? वो होली कुरान है। और ये एक बहुत जो है हाई रैंकिंग, एग्जॉल्टेड का मतलब होता है हाई रैंकिंग पावर रखने वाली किताब है। द कुरान कंटेन्स अ सेट ऑफ मॉरल एंड जुडिशियल इंजंक्शंस विच आर द बेसिस ऑफ इस्लामिक लॉ एंड विच कंसर्न्स द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग इन डिटेल। ठीक है, कुरान जो है वो एक ऐसी किताब है जिसमें आपको अखलाकियात के बारे में भी बताया जाता है और जुडिशियल इंजंक्शंस मतलब अदालती अहकामात जो हैं, जो अदालत के बारे में जो अहकामात दिए गए वो क्या थे, इसके बारे में भी हमें ये किताब बताती है। विच आर द बेसिस ऑफ इस्लामिक लॉ एंड द कंसर्न द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग इन डिटेल। और इस बुक के ज़रिए हमें ह्यूमन बीइंग की लाइफ के बारे में डिटेल में पता चलता है। हर चीज़ का हल इस किताब में मौजूद है, हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिलती है कुरान मजीद से। रेवलेशन ऑफ कुरान। द अर्ली रेवलेशंस रिसीव्ड इन मक्का, के जो रेवलेशन हुई थी, कुरान जब नाजिल होना शुरू हुआ था तो उसका सिलसिला कब स्टार्ट हुआ था? मक्का में स्टार्ट हुआ था। with largely questions of beliefs and morals. It was later after the Prophet's migration to Medina, when Muslims lived in organized society, that the principles regarding context, succession, crimes, constitutional law and international law were revealed. कि पहले तो ये सिलसिला स्टार्ट हुआ था मक्का में, ठीक है, लेकिन जब उसके बाद होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम जब माइग्रेट कर गए थे, हिजरत कर गए थे मदीना की तरफ, तो उसके बाद जो कुरान मजीद की बकिया जो थी रेवलेशंस वो वहाँ पर हुई। जैसे कि उनमें कौन कौन से चीज़ें शामिल थी, उनमें हर चीज़, क्राइम्स के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, हर चीज़ के बारे में जो है उसमें बताया गया था। मैनी ऑफ दीज रेवलेशन वर वेरी शॉर्ट, कि ये जो रेवलेशंस थी ये जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होती थी तो ये बहुत सी ऐसी थी जो बहुत शॉर्ट फॉर्म में होती थी। ठीक है, मतलब जो कि एक हो सकता है कि सिर्फ एक सेंटेंस की फॉर्म में होती थी। द प्रिंसिपल कंटेन्ड इन अ सिंपल सेंटेंस कुड बी द फाउंडेशन ऑन विच अ होल स्ट्रक्चर ऑफ द लॉ कुड बी बिल्ट। ठीक है, कि ये हो सकता है कि कोई ऐसी सिंपल सिर्फ एक सेंटेंस होता था जिसमें एक प्रिंसिपल बताया गया होता था। ठीक है, और वो प्रिंसिपल इनफ होता था कि उस पर पूरा एक लॉ बना दिया जाए। ठीक है, उसमें बहुत डिटेल से नहीं बताया जाता था, लेकिन वो इनफ होता था कि उसके बारे में कोई भी लॉ बनाया जा सकता हो, या वो एक्सप्लेन कर देता था इटसेल्फ हर बात को।
एग्जाम्पल्स ऑफ रेवलेशंस, जैसे कि अब ये उन रेवलेशंस की एग्जाम्पल हैं जो एक सिंगल सेंटेंस में हुई थी, जैसे कि गिव फुल मयर्स व्हेन यू मयर एंड वेट विद आ बैलेंस डेट इज स्ट्रेट, कि यहाँ पे नाप तोल के मामले के बारे में बताया गया है कि जब आप मयर करते हैं, किसी चीज़ को नाप तोल करते हैं, तो वो पूरी किया करें, उसमें कोई आप जो है हेरा फेरी नहीं करनी आपने, वह बिल्कुल पूरा करेंगे। ठीक है, इसमें इस एक प्रिंसिपल जो है, ये कुरान ने एक प्रिंसिपल बता दिया, इस प्रिंसिपल के ऊपर जो है लॉज बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक प्रिंसिपल इटसेल्फ हर चीज़ को बयान कर रहा है कि नाप तोल में कमी नहीं करनी चाहिए। सेकंड एग्जांपल है दोज़ हु अनजस्टली ईट द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्फन्स, कि वो लोग जो गैर मुनसिफाना तरीके से या इंसाफ नहीं करते या फिर ज़ालिमाना तरीके से ऑर्फन्स का जो प्रॉपर्टी है वो ख़ुद रखते हैं, ठीक है ना, या फिर जो यतीम होते हैं उनके माल को खाते हैं, तो वो क्या कर रहे होते हैं, ईट अप अ फायर इनटू देयर ओन बॉडीज़, तो वो अपने पेट में खुद आग भर रहे हैं। ठीक है ना, ये एक प्रिंसिपल जो है ये इस्लाम ने बताया, जिसके थ्रू हमें क्या बात पता चलती है कि यतीमों का माल नहीं खाना चाहिए। इम्पॉर्टेंस अब कुरान की हम लोग देखेंगे कि इम्पॉर्टेंस एज अ सोर्स, द प्लेस ऑफ द होली कुरान एज सोर्स ऑफ द लॉ इज़ ड्यू टू इट्स बीइंग अ सोर्स ऑफ गाइडेंस, कि ये हम इसकी इम्पॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि ये हमें गाइडेंस देती है, हर चीज़ के बारे में, ज़िंदगी के हर मामलात के बारे में हमें रहनुमाई फराहम करती है, नॉट ओनली टू द स्पिरिचुअल गुड, के रूहानियत के लिए ही नहीं, ऑफ द हेयर आफ्टर, बट ऑल्सो टुवर्ड्स द स्पिरिचुअल फिजिकल एंड सोशल गुड्स अटेनेबल टू द वर्ल्ड, कि सिर्फ जो बाद में आखिरत की दुनिया है, जो बाद में आने वाली दुनिया है, सिर्फ उसके बारे में हमें गाइडेंस नहीं देती, बल्कि हमें दुनिया में रहने के तरीके भी सिखाती है, हर चीज़ हमें सिखाई जाती है कि हम लोगों ने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। कुरान इज़ अ डायरेक्ट मैसेज ऑफ अल्लाह, कि ये डायरेक्ट मैसेज है हमें अल्लाह ताला की तरफ से। इट अटेंड्स टू मिनिमम डिटेल्स फॉर द रिफाइनमेंट ऑफ द इंडिविजुअल और फॉर पीसफुल एंड फ्रेंडली रिलेशंस अमंग ह्यूमन बींग्स, कि ये हमें क्या डिटेल्स किस बारे में बताती हैं कि ये एक ह्यूमन बीइंग की, एक इंसान की, इंडिविजुअल की रिफाइनमेंट करता है, उसे रिफ़ाइन करता है। ठीक है ना, और फॉर पीसफुल एंड फ्रेंडली रिलेशंस अमंग ह्यूमन बींग्स, और कुरान हमें ये बताता है कि ह्यूमन बींग्स का आपस में एक अमन पसंद और एक फ्रेंडली रिलेशनशिप आपस में लोगों के होने चाहिए। इट कॉल फॉर द वॉइस व्हेन टॉकिंग एंड मॉडेस्टी इन वॉकिंग, कि कुरान हमें हर चीज़ के बारे में बताता है। ठीक है ना, मॉडेस्टी इन वॉकिंग मतलब आपकी शाइस्तगी के बारे में बताता है कि आपने झुक कर चलना है, शाइस्तगी होनी चाहिए आपकी चलन में। ठीक है, या फिर हमें ये भी बताता है कि आपने बोलना कैसे है, बात कैसे करनी है। तो लाइफ के हर एस्पेक्ट के बारे में हमें कौन गाइडेंस देता है, होली कुरान देता है। इन ऑर्डर नॉट टू एक्यूमुलेट वेल्थ इन अ फ्यू हैंड्स एंड टू अवॉइड डिस्प्यूट्स एंड द क्वेरल अमंग पीपल्स, अ फेयर प्लान इज़ प्रोवाइडेड बाय कुरान। अब वो ये कह रहे हैं कि बजाय के दौलत एक मखसूस तबके के हाथों में समेटी जाए, और ठीक है, बजाय के, तो कुरान पाक ने क्या किया, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में एक ज़कात का जो निज़ाम है उसके बारे में बताया कि जब ज़कात माशरे में ज़कात का निज़ाम राइज हो जाएगा तो उसके थ्रू क्या होगा कि दौलत जो है वो गर्दिश में रहेगी। ये नहीं कि अमीर अमीर तर होता जाए और गरीब गरीब तर होता जाए, इसके थ्रू दौलत एक तबके में सिमटने के बजाय जो है गर्दिश में रहेगी, तमाम लोगों के पास रहेगी। ठीक है, ये कुरान में एक अल्लाह ताला ने ज़कात का निज़ाम के बारे में बताया, फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अमंग द लीगल हायर्स ऑफ द डिसीज्ड पर्सन, जिसके थ्रू क्या होगा कि वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन होगी। वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन जो है एक तो ज़कात के तरीके से होगी। दूसरी बात क्या, कुरान ने ये भी बताया कि जो विरासत का जो लॉ है वो हमें, कुरान ने उसके बारे में भी बताया कि विरासत में जो हक़ मिलता है लड़कों को और लड़कियों को वो कितना कितना मिलना चाहिए और कैसे कैसे मिलना चाहिए। एक इंसान जब वफ़ात पा जाता है तो उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो उसकी लीगल हायर्स को मिलती है, मतलब उसके नेक्स्ट जो उसकी आल औलाद होती है उनमें वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो उसका सारा तरीका भी कुरान मजीद में बताया गया है। ह्यूमन डिग्निटी इज़ टू बी रिस्पेक्टेड,
कि जो इंसान की जो इज़्ज़त है उसका ख्याल रखना चाहिए, सबको एक दूसरे की इज़्ज़त करनी चाहिए। इनजस्टिस इवन टू एन एनिमी इज़ प्रोहिबिटेड, कि किसी दुश्मन के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं करनी चाहिए, इस चीज़ से मना फरमाया गया है। ह्यूमन राइट्स एंड प्रॉपर्टीज़ आर टू बी प्रोटेक्टेड, कि इंसान के जो हकूक़ हैं और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो उनकी जायदाद वगैरह है, उनका ख्याल रखना चाहिए, उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनको हमेशा ह्यूमन राइट्स जो हैं उनको हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहिए। पेरेंट्स आर inculcated to instruct their children in Islamic virtues and Islamic culture, कि जो पेरेंट्स हैं उनको चाहिए कि वो अपने बच्चों को इस्लामिक लॉ के मतलब इस्लाम के मुताबिक जो हैं उनकी तरबियत करें, उनको इस्लामिक virtues के बारे में बताएं, इस्लामिक कल्चर के बारे में उन्हें बताएं। Children have to treat their parents with reverence and obedience, के जो बच्चे होते हैं उनको चाहिए कि वो अपने वालिदैन की खिदमत करें या उनको ओबे करें। आ रूलर इज़ टू बी अवेयर ऑफ़ हिज ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, के एक जो रूलर होगा, जो एक हाकिम होगा, उसे चाहिए कि वो अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म भी करे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं उनका पता होना चाहिए उसे। ही इज़ टू बी ओबेड फॉर स्मूथ रनिंग द फंक्शन ऑफ द स्टेट। अब क्या है कि जब वो अपनी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का एक तो उसको पता होना चाहिए, अब उसका यहाँ पर एक और राइट भी है कि उसको ओबे किया जाए। क्यों? क्योंकि वो एक स्मूथ रनिंग जो है, एक फंक्शन जो है वो स्टेट का, उसको वो चला रहा है। एंड अफेयर्स ऑफ द स्टेट फॉर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, कि जो वो स्टेट है उसमें वो अमन जो है वो राइज करता है। द कुरानिक लॉ इज़ एवरलास्टिंग एंड परपेचुअल, कि जो कुरानिक लॉ है वो एवरलास्टिंग है मतलब हमेशा रहने वाला है, और परपेचुअल है मतलब दायमी है। इट डज़ नॉट चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम, कि ये एक जैसे कुरान अल्लाह ताला की तरफ से उतारा गया था ये उसी हालत में मौजूद है, ये पैसेज ऑफ टाइम के साथ वक्त के साथ तब्दील नहीं होता। It should be studied with the object of its teaching and molding our life accordingly, कि इसको स्टडी क्यों किया जाए, इसको स्टडी करने का मेन पर्पज़ क्या है कि इसके थ्रू जो है हम अपनी ज़िंदगियों को कुरान पाक के मुताबिक ढाल सकें। इसलिए कुरान मजीद की जो स्टडी है वो बहुत ज़रूरी है। इसलिए कहते हैं कि जो कुरान है वो कोड ऑफ लाइफ है। द कुरान इज़ एड्रेस्ड टू द इंटायर ह्यूमैनिटी, के कुरान जो है वो इंटायर ह्यूमैनिटी मतलब तमाम इंसानियत के लिए है। इसे कोई भी इंसान पढ़ सकता है, कभी भी पढ़ सकता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट ऑफ रेस, टाइम एंड रिलीजन, के मज़हब भी चाहे कोई और हो, कोई भी वक्त हो चाहे, तो कुरान पाक की जो तिलावत है वो की जा सकती है। कुरान पाक को कोई भी इंसान पढ़ सकता है, बेशक वो मुसलमान है या मुसलमान नहीं है। इट कंटेन्स डायरेक्शंस फॉर द हेड ऑफ़ द स्टेट एज़ वेल एज़ द कॉमन पर्सन, के जो स्टेट का हेड होता है, जो हाकिम होता है, जो भी इसके कुरान पाक में उसके लिए भी तमाम अहकामात मौजूद हैं, और जो एक कॉमन पर्सन है, एक आम आदमी है, उसके लिए भी तमाम अहकामात मौजूद हैं। इट कंटेन्स डायरेक्शन फॉर द रिच एज़ वेल एज़ पुअर, कि गरीब हो या अमीर तमाम लोगों के लिए इसमें जो है डायरेक्शंस वो मौजूद हैं। इट कंटेन्स डायरेक्शन फॉर द पीस एज़ वेल एज़ वॉर, के जंग और अमन दोनों के मुतल्लिक जो है इसमें जो बातें हैं वो बताई गई हैं। इट कंटेन्स डायरेक्शन फॉर द स्पिरिचुअल एज़ वेल एज़ मटीरियल प्रॉस्पेरिटी, के मटीरियलिस्टिकली जो खुशहाली होती है या फिर एक रूहानियत की खुशहाली होती है, दोनों के मुताबिक जो है वो कुरान पाक में दोनों के मुतालिक सब कुछ बयान किया गया है। इट्स लॉज गाइड ह्यूमन बीइंग टू परफेक्शन, के इसमें जो लॉज बताए गए हैं वो इंसान को परफेक्ट बनाते हैं, उसको इंसान को एक परफेक्शन की तरफ लेकर जाते हैं। इट अपील्स टू द रीज़न ऑफ द मैन एंड इनवाइट्स हिम टू पर्पज़ ऑफ द लाइफ, के जो है कुरान मजीद के थ्रू इंसान जो है ज़िंदगी का असल मकसद जो है उसको हासिल करता है और अपनी ज़िंदगी को कुरान मजीद के मुताबिक ढालता है। कंपाइलेशन ऑफ कुरान, अब हम लोगों ने इम्पोर्टेंस तो पढ़ ली कि कुरान पाक क्यों ज़रूरी है, कुरान पाक क्यों उतारा गया, ठीक है, और ये सोर्स जो है ये क्यों है इस्लामिक लॉ की, क्योंकि कुरान जो है वो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक किताब है जो अपनी असल हालत में अभी तक मौजूद है, इसमें किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं की गई, इसलिए ये सबसे पहली सोर्स है इस्लामिक लॉ की। अब हम पढ़ेंगे कि कुरान पाक को कंपाइल कैसे किया गया था एक किताब की शक्ल में, ठीक है, ये काम कैसे स्टार्ट हुआ और ये किस तरीके से इसकी कंपाइलेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम होती गई। The task of recording the revelation of Quran received by
द हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज अंडरटेक ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, कि ये काम जो है ये अल्लाह ताला रिवील करता था कुरान मजीद को वही की सूरत में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जब वो अपनी ज़िंदगी में मतलब अपनी वफ़ात से पहले, उनके विसाल से पहले ये तमाम काम जो था ये उनकी ज़िम्मेदारी था। ठीक है, ही एंट्रस्टेड द ड्यूटी ऑफ द रिकॉर्डिंग ऑफ द हॉली कुरान इन राइटिंग टू अ नंबर ऑफ हिज कंपेनियंस, पर्टिकुलरली द 4 खलीफाज एंड ज़ैद बिन हारिस। ठीक है, अब वो ये कह रहे हैं कि जो हॉली कुरान है वो जब हजूर पर उसकी जो रेवलेशन होती थी हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को, तो वो क्या करते थे, वो उसे रिकॉर्ड करते थे इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग। ठीक है, अपने पास उसे महफूज कर लेते थे, और ये काम उन्होंने अपने कंपेनियंस को, अपने जो जितने सहाबा इकराम थे, 4 खलीफाज जो थे या हज़रत ज़ैद बिन हारिस जो थे, उन्होंने कहा हुआ था कि ये सब कुछ आपने कंपाइल इस फॉर्म में करेंगे कि उनको राइटिंग की फॉर्म में महफूज कर लिया जाए, उनको लिख लिया जाए। ठीक है, और उनको याद भी किया जाए साथ साथ। Whenever a chapter or a verse revealed, कि जब भी एक चैप्टर मतलब जो कोई अगर कोई सूरत जो है वो नाजिल होती थी, या जब कोई वर्स मतलब कोई आयत नाजिल होती थी, इट वाज रिटन डाउन, तो उसे लिख लिया जाता था। The Holy Prophet also indicated the proper place of a verse in a relevant chapter, कि Holy Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी बताया था कि कौन सी वर्स, कौन सी आयत जो है वो किस सूरत में होगी और किस जगह पर होगी, मतलब उसकी प्रॉपर प्लेस भी बताई गई थी। One of his companion reported, I was sitting in the company of Prophet peace be upon him. During my presence, the Holy Prophet peace be upon him raised his eyes to the sky and then lowering them said, कि जो एक उनके कंपेनियन थे उन्होंने कहा कि जब मैं हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा हुआ था तो उन्होंने ऊपर देखा, आसमान की तरफ देखा, और फिर अपनी नज़रों को झुकाया और कहा कि जिब्राइल हैड कम टू इन्फॉर्म मी द प्रॉपर प्लेस ऑफ अ वर्स, कि जिब्राइल, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो हैं वो आते थे वही लेकर, और इन्फॉर्म ये करते थे, उनको इस बारे में भी इन्फॉर्म करते थे कि जो एक आयत है उनकी उसकी प्रॉपर प्लेस किस सूरत में होगी, कहाँ पर वो आयत जो है वो जो है लिखी जाएगी। ठीक है, द अरेंजमेंट ऑफ द चैप्टर्स वाज डन बाय प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम हिमसेल्फ अंडर डिवाइन गाइडेंस, कि अल्लाह ताला की तरफ से उनको गाइडेंस मिलती थी कि अरेंजमेंट ऑफ चैप्टर्स किस किस तरह होंगे, तो वो फिर ख़ुद से ही उन्होंने अरेंज किया तमाम सूरत को, जितनी भी सूरतें थी कुरान मजीद की और उनमें जो जो आयतें थी उनको ख़ुद ही उन्होंने अरेंज किया। In this way, the Quran was recorded in scriptural form and learnt by heart during the lifetime of the Holy Prophet peace be upon him, कि जब हुजूर पाक सल्लम हयात थे तो उनकी ज़िंदगी में ही जो है कुरान पाक को जो है इस तरीके से अरेंज कर लिया गया था, रिकॉर्ड कर लिया गया था, रिटन फॉर्म में उनको अपने पास रख लिया गया था। द कुरान वाज रिटन ऑन थिन एंड फ्लैट टेबल्स ऑफ स्टोन। अब यहाँ पर सवाल ये है कि कुरान पाक को वो लिखते कहाँ कहाँ पर थे, कि कुरान पाक की अगर कोई सूरत या आयत नाजिल होती थी तो उनको किस चीज़ों पर लिखा जाता था। द कुरान वाज रिटन ऑन द थिन एंड फ्लैट टेबल्स ऑफ स्टोन, के पत्थरों पर उनको लिखा जाता था, लकड़ी के जो लकड़ी थी उस पर लिखा जाता था, जो खजूर के दरख्त, पाम ट्रीज़ होता है, खजूर का जो दरख्त होता है उनकी ब्रांचेस पर लिखा जाता था। कैमल और गोट्स की, मतलब जो बकरियां वगैरह होती थी या जो ऊँट वगैरह होते थे उनकी जो हड्डियां थी उन पर लिखा जाता था, और जो चमड़े के पीसेस होते थे लेदर, उन पर जो था उनको लिख लिया जाता था, राइट डाउन कर लिया जाता था। It was not compiled in the form of book during the lifetime of Holy Prophet peace be upon him। अब ये कह रहे हैं कि जो जब हुजूर पाक सल्लम हयात थे तो सिर्फ कुरान पाक जो था उसको रिकॉर्ड कर लिया गया था, लेकिन उसको एक बुक की शक्ल में या एक किताब की शक्ल में उसको कंपाइल नहीं कर सके वो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ज़ैद बिन साबित कहते हैं कि हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम डिपार्टेड फ्रॉम दिस वर्ल्ड एंड कुरान हैड नॉट बीन कलेक्टेड एंड कंपाइल्ड ऑन एनीथिंग सो फार। ठीक है, कि हुजूर सल्लम इस दुनिया से जो है वो कूच कर गए थे, लेकिन उन्होंने कुरान मजीद को अभी तक कंपाइल नहीं किया था। The work of recording the text of the Quran in the writing was therefore complete during the life of the Holy Prophet peace be upon him, but not its compilation, कि उसकी compilation बुक की फॉर्म में नहीं हुई, लेकिन उनकी जब वो हयात थे तो उनकी ज़िंदगी में ही उन्होंने इस काम को कंप्लीट कर लिया था कि कुरान की तमाम आयतें या सूरतें उन पर नाजिल हो चुकी थी, उन्होंने उसको एक रिकॉर्डेड फॉर्म में, एक रिटन फॉर्म में रखा हुआ था।
After the death of Holy Prophet, peace be upon him, his companion felt the necessity to collect and compile the text of Holy Quran. कि जब उनकी डेथ हो गई थी, उनका विसाल हुआ जब, तो उसके बाद जो सहाबा इकराम थे या उनके जो कंपेनियंस थे, उनको ये ज़रूरत महसूस हुई कि अब कुरान मजीद को कंपाइल कर लेना चाहिए एक किताब की शक्ल में. Hazrat Abu Bakr Siddiq, the first Khalifa, with the consultation of Hazrat Umar, took his noble task, which was completed during his rule and under his supervision. कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक जो थे वो पहले खलीफा थे, उन्होंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कंसल्ट किया और ये टास्क बाद में हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उन पर शिफ्ट हो गया. A large of the people who had learned the Quran by heart had died in the Battle of Yamama. कि जंगे यमामा जब हुई थी तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे शहीद हो गए थे कि जिन्होंने कुरान मजीद की आयतों को याद किया हुआ था या जिनके पास वो मौजूद थी. ठीक है, तो हज़रत उमर therefore pointed to हज़रत अबू बकर सिद्दीक that if more people who had memorized Quran died in the future battles, Muslim would be deprived of a large part of Holy Quran. कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फिर बाद में हज़रत अबू बकर सिद्दीक से कहा कि हो सकता है फ्यूचर में जो जंगें होंगी उनमें और लोग अगर शहीद हो गए जिन्होंने कुरान मजीद को याद किया हुआ था, मेमोराइज़ किया हुआ था, अगर वो लोग भी शहीद हो गए फ्यूचर बैटल्स में, तो फिर जो मुसलमान हैं वो महरूम हो जाएंगे एक कुरान पाक के एक बहुत बड़े हिस्से से. ठीक है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक हाउएवर हेजिटेटेड एंड सेड दैट ही वुड नॉट डू दिस लेफ्ट अनडू बाय हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम. हज़रत उमर आर्ग्यूड दैट अंडर द सर्कमस्टांसेस कंपाइलेशन ऑफ द हॉली कुरान हैड बिकम नेसेसरी. तो अब जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत अबू बकर को इस काम का कहा, तो फिर हज़रत उमर ने कहा कि जो हालात हैं, जो सर्कमस्टांसेस हैं, उसके मुताबिक ज़रूरी हो गया है कि कुरान पाक जो है, जो कुरान है, उसको कंपाइल कर लिया जाए. हज़रत अबू बकर then directed to Zayd bin Sabit to collect the Quranic verses from all Muslim empires and compile them into the form of book. तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने क्या किया, उन्होंने हज़रत ज़ैद बिन साबित को कहा कि वो तमाम मुसलमानों से उसको कलेक्ट कर लें, जितना भी उनके पास जो है मौजूद है, जितना मेमोराइज़ कुरान पाक को उन्होंने किया हुआ है उसे कलेक्ट कर लें और फिर उसे एक बुक की फॉर्म में कंपाइल किया जाए. The script prepared by Zayd bin Sabit remained with the first Khalifa and after his death transferred to the custody of हज़रत उमर. कि जब उसको कंपाइल किया गया तो फिर हज़रत ज़ैद बिन साबित जो है उन्होंने फिर उसको सपुर्द किया हज़रत अबू बकर सिद्दीक के. जब फिर वो उनकी डेथ हुई, जब वो वफ़ात पा गए, तो उसके बाद वो किसके पास गया, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की कस्टडी में आ गया. After the death of Hazrat Umar, the script was transformed to Hazrat Hafsa. हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की डेथ के बाद वो जो स्क्रिप्ट थी वो किसके पास गई, हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास गई. आफ्टर ऑल दीज पीरियड्स द हॉली कुरान प्रिपेयर्ड बाय हज़रत उस्मान विद मोर ऑथेंटिक वे एंड लैंग्वेज रूल्स. कि उस सब के बाद क्या हुआ, जब हज़रत उस्मान की कस्टडी में वो स्क्रिप्ट आई तो उन्होंने बहुत ऑथेंटिक वे में और ज़ुबान लैंग्वेज मतलब लैंग्वेज के रूल्स को मद्देनज़र रखते हुए जो है उसको कंपाइल किया. नेक्स्ट जो है अब कंपाइलेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि कुरान पाक कैसे कैसे कंपाइल हुआ, वो किस किस तक जो है वो शिफ्ट हुआ, बाद में उसकी कंपाइलेशन कैसे हुई, लास्ट पर उसे किसने कंपाइल किया. ठीक है, अब हम उसकी समरी देखते हैं. तो कंक्लूड द aforementioned arguments, it can be finally stated that Quran is primary source of Islamic jurisprudence. कि जितना हम लोग पढ़ चुके हैं उससे हमें ये पता चलता है कि कुरान जो है वो प्राइमरी सोर्स है, सबसे पहली सोर्स है इस्लामिक लॉ की. इट इज़ डायरेक्ट मैसेज फ्रॉम अल्लाह, या अल्लाह ताला की तरफ से हमें डायरेक्ट मैसेज है. इट कंटेन्स जनरल प्रिंसिपल्स एंड ऑर्डर्स ऑफ द अल्लाह फॉर मैनकाइंड. कि अल्लाह ताला ने जो इंसानियत को जो हुक्म दिए हैं और जो जनरल प्रिंसिपल्स उनको बताए हैं उसके बारे में लिखा हुआ है. रिगार्डिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, की ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट के बारे में ही हमें बताता है, सच एज रिलीजियस, सोशल, इकोनॉमिक, गवर्नेंस. बेशक वो मज़हब हो, वो समाजी ज़िंदगी के बारे में हो, वो हमारी माशी ज़िंदगी के बारे में हो, जिस बारे में भी हो, कुरान पाक हमें हर चीज़ के बारे में रहनुमाई फ़राहम करता है. द हॉली कुरान इज़ द मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस. कि हॉली कुरान जो है वो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक सोर्स है इस्लामिक लॉ की. वो क्यों है कि कुरान पाक जैसे नाजिल हुआ था उसी शक्ल में मौजूद है, इसमें किसी ने किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं की. ठीक है, और ये अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं वो उसी शक्ल में बिल्कुल आज भी मौजूद हैं.
This was all about our today's lecture. Thanks for watching the video, and if you like the video, then don't forget to like, share and comment. Thank you so much.